ऑस्टिन ये बार बार क्यों उठ रहा था किसी को नहीं पता। ऑस्टिन की मॉम जो उनके साथ नहीं थी वो अपने घर में बैठकर खाना बना रही थी, तो अचानक से दरवाजे की बेल बजी। उसने जाकर खोला तो सामने ऑस्टिन था। उसने ऑस्टिन से पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं, लेकिन ऑस्टिन चुप होकर से उसको देख रहा था। तो उसकी माँ ने उसको अंदर बुलाया और कहा कि खाना बन रहा है, कुछ खाकर जाना। तो उसकी माँ उसको बिठाकर वापस किचन में चली गई। अब थोड़ी देर बाद ऑस्टिन खुद किचन में आ गया और वहाँ एक ऑयल की बोतल पड़ी हुई थी, उसको उठाकर पीने लगा, जिसपे ऑस्टिन की मॉम ने उसे रोका और कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। इस पे ऑस्टिन फिर से चुप था और सिर्फ देख ही जा रहा था। उसी दौरान फिर ऑस्टिन की मॉम को हेली की कॉल आई और उससे ऑस्टिन का पूछने लगी, जिसपे उसकी मॉम ने जवाब दिया कि ऑस्टिन मेरे साथ है। तो उसके फादर ने ऑस्टिन की मॉम को कहा कि उसको वापस रेस्टोरेंट छोड़ा है। तो अगेन वो उसको साथ ले गई और रेस्टोरेंट छोड़ गई। ऑस्टिन वापस रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और उसने अपनी शर्ट चेंज की हुई थी क्योंकि उसने पहली शर्ट पे ऑयल गिरा दिया था। तो जैसे वो बैठा तो ऑस्टिन का फादर उससे गुस्से में बात करने लगा, पूछने लगा कि उसको हो क्या गया है और वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, और उससे ड्रग्स वगैरह का भी पूछा, जिसपे ऑस्टिन अग्रेसिव बिहेव करने लगा और उठ के फिर चला गया। उन्होंने ऑस्टिन का पीछा भी किया लेकिन ऑस्टिन निकल गया था। बाहर जाते ही ऑस्टिन अपने फादर के घर की तरफ निकल गया। अब ऑस्टिन के मुताबिक उसको रास्ते में एक ऐसा शख्स नजर आया जिसका फेस वाइट, बाकी बॉडी फुल ब्लैक थी और वो ऑस्टिन की तरफ आ रहा था। तो ऑस्टिन डर के मारे भागने लगा। उसको लगा कि ये वही इविल स्पिरिट है एंड भागते भागते एक घर तक पहुंचा जहां तो कपल रहते थे, मिशेल जिसकी एज 53 एंड जॉन जो 59 का था। और वो कुछ ही दिन पहले अपनी 19th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके आए थे। मिशेल वहां गराज में बैठकर टीवी देख रही थी। तो उसी वक्त उसने ऑस्टिन को देखा जो कि उसकी तरफ भागता आ रहा था। ऑस्टिन के मुताबिक वो उनसे हेल्प मांगने गया था। तो जैसे ही मिशेल ने उसको देखा तो वो चिल्लाना स्टार्ट हो गई। तो ऑस्टिन को लगा कि वो भी कोई इविल स्पिरिट है। तो ऑस्टिन उस पर अटैक करने लगा एंड उसको बुरी तरह से मारने लगा। चीखों की आवाज़ सुन के उसका हस्बैंड बाहर आया एंड ऑस्टिन फिर उसको भी अटैक करने लगा। उसी दौरान एक साथ में नेबर जिसका नाम जेफ था वो बाहर आ गया एंड उसने देखा कि ऑस्टिन जॉन को नाइफ से स्टेप करी जा रहा था एंड आसपास खून ही खून था। उसने उसको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन ऑस्टिन ने उसको भी बहुत बार स्टेप किया, लेकिन जेफ ऑस्टिन से अपने आप को बचाकर घर के अंदर चला गया एंड फिर 911 को कॉल की। Please, a medical. Young man beating up a woman across the street. Either of them injured. Can you tell from where you are? Yes, there's a girl laying on the ground. He beat her up. I ran over there. I'm bleeding profusely here at the moment. Okay. I don't know what happened. Can you tell if she's conscious? No, it does not appear so, no. पुलिस जब सीन पे पहुंची तो उनको ऑस्टिन मिला जो जॉन के ऊपर बैठकर उसके फेस को जोर से चबा रहा था और अजीब आवाजें निकाल रहा था। पुलिस ने गन निकाली उसको गोली मारने के लिए, लेकिन ऑस्टिन का फेस क्योंकि जॉन के फेस से बिल्कुल करीब था, जिससे अगर वो शूट करते तो वो जॉन को भी लगती। तो उसने ऑस्टिन को टेजर गन से मारा लेकिन ऑस्टिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर पुलिस ने एक कैनाइन बुलाया जो पुलिस का ट्रेन डॉग होता है। उसने आकर ऑस्टिन का हाथ पकड़ा अपने मुंह से, लेकिन ऑस्टिन ने जोर से खींचकर अपना हाथ उसके मुंह से निकाला, जिससे उसका हाथ भी बहुत जख्मी हुआ और वो वापस जॉन को खाने में लग गया। इतना जोर से चबा रहा था कि ऑस्टिन के दांत टूट गए थे। ऑफिसर ने फिर से जोर से उसके मुंह पे लात मारी और जैसे वो पीछे हुआ तो उसके हाथ में हैंडकफ डालकर उसको जॉन से दूर ले गया। ऐसे ही ऑस्टिन को पुलिस ने दूर किया तो देखा तो ऑस्टिन बेहोश हो रहा था। बाद में मेडिकल रिपोर्ट से पता चला ऑस्टिन ने वहाँ गराज में ब्लीच की बोतल पड़ी थी जो उसने पी ली थी, जिससे उसके ऑर्गन फेल हो रहे थे। लेकिन पुलिस उसको इन दोनों कपल को हॉस्पिटल ले गई, लेकिन उन दो कपल की ऑलरेडी डेथ हो गई थी और ऑस्टिन कुछ ही दिन बाद रिकवर करने लग गया था। ऑस्टिन के घर वालों ने उसके डिफेंस में कहा कि ऑस्टिन ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था और पुलिस वाले भी यही सोच रहे थे कि ये सब जो ऑस्टिन ने किया उसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है, ड्रग्स। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो ऑस्टिन के जिस्म में कोई ऐसा ड्रग्स नहीं था जिससे इस तरह रिएक्ट करे। मतलब जब वो ये अटैक कर रहा था तो ऑस्टिन अपने होश में था। ये केस बहुत साल तक चलता रहा और जॉन एंड मिशेल की फैमिली वाले ऑस्टिन के लिए डेथ पेनल्टी मांग रहे थे, लेकिन ऑन 28 नवंबर 2022 जज ने सेंटेंस सुना दी, नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी। मतलब ऑस्टिन ने जो कत्ल किया वो अपने होश में नहीं था, तो इसलिए वो अब पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में गुजारेगा। अगर डॉक्टर ने देखा कि वो ठीक हो गया है तो शायद उसको कुछ साल बाद रिहाई भी मिल जाए।
I'll never give up on you. Okay. I promise, okay? Alright. Listen, Austin, you gotta stay strong here now. I know. It's the toughest thing you've ever done. I know. But you gotta stay strong. I'm just adjusting. I know, it's gonna be hard to adjust, but you'll get used to it. You know how long I'm going to be here? I don't know how it works yet, but hopefully we can get you into a mental place. Yeah. ये था आज का केस। आपको क्या लगता है कि ऑस्टिन को सजाए मौत मिलनी चाहिए थी या नहीं, और क्या रीजन था ऑस्टिन के इस बिहेवियर का? क्या वाकई में इविल स्पिरिट उसके पीछे थी? प्लीज कमेंट में अपनी राय बताइएगा और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।